आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना जो राजस्थान के सुकेत नामक गांव में घटी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ पे एक शराबी था जिसने शराब पीना छोड़ दिया था क्रिस्ती बनने के बाद में। उसने ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद में शराब पीना छोड़ दिया था और वो प्रभु में विश्वास करता था क्योंकि उसके जीवन में परिवर्तन आया था। तो एक आदमी आया और उसने इस व्यक्ति से पूछा, मैंने सुना है कि तुम क्रिस्ती बन गए हो, तुम्हें ईसा मसीह के बारे में कुछ पता है? तो ये व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है। फिर से उसने एक प्रश्न किया, क्या तुम्हें पता है कि प्रभु यीशु ने कितने चमत्कार किए हैं? और ये व्यक्ति फिर से बोला कि माफ़ कीजिए सर, मुझे नहीं मालूम कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने कितने चमत्कार किए हैं। फिर से उसने एक प्रश्न किया कि क्या तुम्हें पता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने जन्म कहाँ लिया? और एक बार फिर से वो बोला कि सर, मुझे नहीं पता कि प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म कहाँ हुआ। और एक बार फिर उसने प्रश्न किया कि अगर ये सब आपको पता नहीं है तो कम से कम क्या आपको ये पता है कि कितने सुसमाचार हैं? और वो व्यक्ति ने फिर से बोला कि सर, मुझे माफ़ करना, मैं ये भी नहीं जानता कि कितने सुसमाचार हैं। वो व्यक्ति बोला कि अगर आपको ये नहीं पता है तो आपका ईसाई बनना व्यर्थ है, आपका प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करना व्यर्थ है। और वो व्यक्ति बोला कि सर, जो आप बोल रहे हो मुझे नहीं पता कि व्यर्थ है, लेकिन मैं एक अज्ञानी हूँ, मेरे पास में ज्ञान नहीं है। 6 माह पहले मैं बहुत बड़ा पापी था, बहुत शराब पीता था, मेरा परिवार छिन्न भिन्न था, मेरे परिवार में अशांति थी। लेकिन जब से मैंने यीशु को स्वीकारा है, जब से मैं ईसाई बन गया हूँ, ये सोचकर कि सिर्फ यीशु मेरा तारनहार है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, मेरे जीवन में सुख आ गया है, मेरे जीवन में शांति आ गई है, मेरा परिवार अभी सुखी है, हमारे जीवन में अभी कभी झगड़ा नहीं होता है। और जो प्रश्न कर रहा था वो ये बातें सुन करके दंग रह गया। इसलिए उसने अंत में उससे पूछा कि क्या आपको पता है, एक गाना है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अपनाते हैं, जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अपना तारनहार मानते हैं, हमारे जीवन में बदलाव है, हमारे परिवार में परिवर्तन है, हमारे परिवार में खुशी और शांति है। शायद हम प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में सब कुछ नहीं जानते। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उनका पूरा जीवन सिर्फ प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन के बारे में अध्ययन में लगा दिया है, पढ़ाई में लगा दिया है, स्टडी में लगा दिया है, लेकिन आज भी वो सब कुछ नहीं जानते हैं। मैं आप लोगों को मेरे खुद की बात बताता हूँ। फादर बनने के लिए लगभग 12 से 14 साल लगते हैं। मैंने उसकी पढ़ाई की है, लेकिन आज भी मैं सब कुछ नहीं जानता प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि मैं पापी हूँ और यीशु मेरा तारनहार है,
तो हमारा उद्धार है, हमारा जीवन सफल है। और यही वो शराबी ने हमको शिक्षा दी है। उसे बाइबल के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, उसे प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन जिस दिन उसने प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपना तारनहार स्वीकारा, जिस दिन उसने ईसा मसीह को अपनाया, उसके खुद के जीवन में, उसके परिवार में सुख और शांति आ गया। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम का अर्थ ही है तारनहारा। उसके नाम में है शक्ति, और प्रभु का नाम सबसे ऊंचा है, प्यारा है। प्रिय भाइयों और बहनों, संत पौलुस का पत्र जो फिलिपियों को उन्होंने लिखा था, अध्याय 2 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु यीशु ख्रिस्त का नाम इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, सभी नामों में वो ऊंचा है। और आज जो सुसमाचार हम लोगों ने संत मती के अध्याय से लिया है, अध्याय 1 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का दूत यूसुफ को दर्शन देता है और सपने में यूसुफ से कहता है, मरियम पुत्र प्रसव करेगी और आप उनका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। आज प्रिय भाइयों और बहनों, हमको सुसमाचार यही बताता है कि शायद संत यूसुफ परेशान था कि शादी से पहले ही मरियम गर्भवती है, और शायद वो प्रार्थना कर रहा था, और इसी वक्त ईश्वर का दूत आकर उससे कहता है, यूसुफ डरो मत, मरियम का जो गर्भ है वो ईश्वर की शक्ति से है, वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उनका नाम ईसा रखेंगे, जो महान होंगे और दुनिया का तारण करेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आगमन काल के चौथे रविवार के दिन आइए हम 2 मुद्दों पर मनन चिंतन करें, प्रार्थना करें। पहला मुद्दा है, यीशु नाम का अर्थ क्या है, और दूसरा मुद्दा कि यीशु नाम कितना शक्तिशाली है। सबसे पहला जो मुद्दा है वो है यीशु नाम का अर्थ। भाई और बहनों, ये जो यीशु है ये ग्रीक और हिब्रू भाषा से आता है, जोशुआ, जिसका मतलब होता है ईश्वर मदद करता है। यह दर्दजनक आवाज़ है। उदाहरण के लिए, जब एक स्त्री पुत्र प्रसव करती है तो वो दर्दजनक स्थिति है। वो ईश्वर से प्रार्थना करती है और ईश्वर उसकी प्रार्थना को स्वीकार करता है, यानी कि ओ गॉड हेल्प मी। अर्थात जब हम यीशु का नाम लेते हैं, हम यीशु से मदद मांगते हैं, यीशु मेरी मदद करो, मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ। और यही बात मैंने अभी आपसे कही कि शायद यूसुफ परेशान था, यूसुफ मुश्किल में था, और यीशु ईश्वर का दूत आकर के यूसुफ को बताता है, डरो मत, चिंता मत करो, ये ईश्वर की योजना के अनुसार होने वाला है। और दूसरा जो मुद्दा है प्रिय भाइयों और बहनों, वो है कि यीशु का नाम सिर्फ सुंदर ही नहीं है, यीशु का नाम सिर्फ अनमोल ही नहीं है, परंतु यीशु का नाम शक्तिशाली भी है। उसमें शक्ति है, उसमें पावर है। यीशु का नाम लीजिए और वो आपको शक्ति प्रदान करेगा। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं कि जब
72 शिष्य अलग अलग गांव में गए थे प्रभु यीशु क्रिस्त का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, और वो जब वापस आते हैं खुशी से, आनंद से, और प्रभु को कहते हैं कि प्रभु आपके नाम के कारण शैतान भी हमारे अधीन हो गए थे, वो भी हमारी बात मानते थे। यीशु नाम शक्तिशाली नाम, और इसी के लिए 72 शिष्य कहते हैं कि प्रभु सिर्फ आपके नाम के कारण शैतान भी हमारी बातों को सुन रहे थे। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 वाक्य 1 से 10 में, जब पेतरुस और योहन मंदिर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो मंदिर के पहले वहाँ पे एक जन्म से लंगड़ा मनुष्य मिला और वो भीख मांग रहा था। उस लंगड़े व्यक्ति ने, जो जन्म से लंगड़ा था, उसने पेतरुस और योहन से भी भीख मांगी और पेतरुस को उस पर दया आई। और प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्य 6 में हम क्या पढ़ते हैं? पेतरुस उस लंगड़े से कहता है कि मेरे पास न तो चांदी है, मेरे पास न तो सोना है, बल्कि मेरे पास जो है वही मैं तुम्हें देता हूँ। और मेरे पास क्या है? ईसा मसीह नाजरी के नाम पर मैं तुमसे कहता हूँ कि उठो और चलो। प्रिय भाइयों और बहनों, वही व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था, वही व्यक्ति जो भीख मांग रहा था, पेतरुस के इन शब्दों से कि ईसा नाजरी के नाम में मैं तुमसे कहता हूँ खड़े हो, वो खड़ा हो गया और ईश्वर का गुणगान करने लगा, जिसके नाम से उसे चंगाई मिली थी। यीशु नाम लेने से हमारा विश्वास और दृढ़ होता है, हमारी श्रद्धा और गहरी होती है। ईसा मसीह का नाम लेने से, उसमें विश्वास करने से हमारा उद्धार होता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिस्त जयंती पर्व के पहले हम यीशु नाम की ओर और अधिक भक्ति से प्रार्थना करें कि हे यीशु, कुछ ही दिनों में आप जन्म लेने वाले हो, मुझे कृपा दो, मुझे शक्ति दो, मेरे विश्वास को और दृढ़ करो कि मैं खुद आपके नाम में विश्वास करूं, और मेरे जीवन से जो मेरे आसपास के लोग हैं उन्हें भी मैं बताऊं कि आपके नाम में शक्ति है, आपके नाम में भक्ति है, आपके नाम में मुक्ति है। प्रिय भाइयों और बहनों, आगमन काल का चौथा रविवार हम सबों को कृपा प्रदान करे कि चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो, हम यीशु नाम से दूर ना हो, हम यीशु नाम को हमेशा जपते रहें, क्योंकि उसी में शक्ति है, उसी में मुक्ति है। जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।